अस्सलाम वालेकुम। मुकालमा बच्चों से में आप सभी का दिली खैर मकदम है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। यौम तालीम 11 नवंबर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश पर पूरे हिंदुस्तान भर में यौम तालीम मनाया जाता है। ये यौम तालीम 11 नवंबर 1888 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मक्का मोज़मा में पैदा हुए। उनका नाम मुहिद्दीन रखा गया। उनके वालिद का नाम खैरुद्दीन था। उनके वालिद लाड से उन्हें फ़िरोज़ बख्त पुकारते थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बचपन ही से ज़हीन थे। उन्होंने कम उम्र में ही लिसानुस्सिक्त नामी रिसाला जारी किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के तहरीक के बहुत बड़े रहनुमा थे। वो कम उम्र ही में जो है उन्होंने कुरान को हिफ्ज़ किया और हिंदुस्तान के बड़े रहनुमाओं में उनका शुमार होने लगा। उनके अदबी ख़िदमात में उनका रिसाला अल हिलाल अल बलाग जो 1914 में उन्होंने शुरू किया था। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में जो है उनको कई मरतबा जेल जाना पड़ा। गुबार खातिर उनके खतूत का मजमुआ है। हम उसमें पढ़ सकते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को ज़िंदगी का हर दूसरा दिन ये जेल में गुज़रा। उनकी ज़िंदगी का हर दूसरा दिन हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में जेल में गुज़रा। वो नैनी, इलाहाबाद, अहमदनगर, हिंदुस्तान के अलग अलग जेलों में वो नज़रबंद रहे। उनके रसाइल अल हिलाल और अल बलाग को अंग्रेज़ हुकूमत ने ज़ब्त भी किया था। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जब मुल्क आज़ाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 से 1958 तक हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम रहे। तो बतौर वज़ीर तालीम जो है आज हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खिदमत जानने की कोशिश करेंगे। उनके बेगम का नाम ज़ुलेखा बेगम था। मौलाना आज़ाद तालीमी निस्वां, प्रोफेशनल तालीम, तालीमी सनत व हुर्फत को अपने वतन के लिए ज़रूरी करार दिया। इनकी कोशिशों से 1948 में यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का क़याम अमल में आया। उन्होंने हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटियाँ कायम की और 1951 में खड़गपुर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर टेक्नोलॉजी का क़याम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की कोशिशों से ही कायम हुआ। वो हिंदुस्तान के नौजवानों को तालीम देने के लिए हमेशा कोशा रहे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ही पुरज़ोर वकालत की थी कि 6 से 14 साल के हर बच्चों को मुफ्त तालीम की हिकमत अमली मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तैयार की थी कि वो हिंदुस्तान के वज़ीर तालीम होते हुए उन्होंने बहुत काम किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की क़यादत में ये काम करते रहे और हिंदुस्तान की तरफ से 1956 में यूनेस्को के सदर मुंतखब हुए। वो तालीम को संवारना चाहते थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही की वजह से आज हम हिंदुस्तान के जो तालीमी नक्शा देख रहे हैं ये उन्हीं का देन है कि आज हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी, साइंस और दीगर उमूर में जो है बहुत ही ज़्यादा तरक्की याफ्ता नज़र आ रहा है। जो ख्वाब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बुना था उसको अमली जामा पहनाने में जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का बहुत अहम रोल था। पहले वज़ीर तालीम होते हुए साइंस, सनत उर्फत और ख़वातीन की तालीम पर ज़्यादा ज़ोर दिया और आज हम 6 से 14 साल के बच्चों की जो मुफ्त तालीम आज हम हासिल कर रहे हैं ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की देन है। 1992 में मौलाना आज़ाद को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न अवार्ड उनसे नवाजा गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के
नाम से मंसूब हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जो हैदराबाद में है ओपन यूनिवर्सिटी। दूसरा नई दिल्ली में देखो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज उनके नाम से मंसूब है। मौलाना आज़ाद एजुकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी जो भोपाल में मौजूद है, ये उनके नाम से मंसूब है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक आलिम दीन, एक उर्दू के मशहूर अदीब और एक मशहूर सियासतदान थे। 22 फरवरी 1958 को उनका इंतकाल हुआ। पूरे हिंदुस्तान में 11 नवंबर यौम तालीम के तौर पर बड़े जोश व खरोश से पूरे हिंदुस्तान में यौम तालीम मनाया जाता है। हम अपने यूट्यूब चैनल मुकालमा की जानिब से आप सभी को इस यौम तालीम मनाने की तरगीब देते हैं।